सो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज आनंद की बातों शो में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ आ चुकी हैं आगरा की एक खूबसूरत एक्ट्रेस जिनका नाम है शिखा। तो आज जानते हैं इनके कंटेंट के बारे में और कैसे वीडियोस बनाते हैं, कैसे एक एक्टिंग की जाती है प्लेटफॉर्म पर जाके। तो बताइए शिखा जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, जैसा आप देख रहे हैं बिल्कुल बस वैसी ही। बहुत अच्छी बात है, आप बिल्कुल ठीक हैं और ऑडियंस को भी बिल्कुल सही दिखाई दे रहा होगा, आप बिल्कुल स्वस्थ और ठीक हैं। तो बताइए, एक्टिंग की दुनिया में आपने अपना कदम क्यों और कैसे रखा? एक्चुअली मेरा ना एक्टिंग करने का कोई इरादा था नहीं कभी, लेकिन मैं एक कंपनी में जॉब करती थी होंडा में, मैं उसमें HR थी। तो वहाँ पे मतलब मुझे मेरा एक एम्प्लॉय था मिला था, तो उसने मुझे उस पर इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट किया। उसने मुझे मैसेज किया और उसमें बताया कि वो अपना एक चैनल स्टार्ट करने वाला है, तो मैं उसमें उसके साथ काम करूं। तो बहुत टाइम तक तो ना मैं ऐसे इग्नोर कर रही थी उसे कि नहीं मुझे करना ही नहीं है। वो कॉल कर रहा था, इरिटेट भी हो रही थी मैं, लेकिन मेरा मन तो नहीं था एक्टिंग करने का। लेकिन फिर मैंने ना एक रील देखी जिसमें एक बंदा बता रहा था कि जितने भी अभी वीडियो बनाने वाले लोग हैं, आप लोग देख सकते हैं वो सभी बिलियनियर हो चुके हैं और आने वाले टाइम में रील्स का इतना क्रेज बढ़ने वाला है कि वो सभी लोग आने वाले टाइम में ना बिलियनियर हो जाएंगे। तो जब वो वाली रील देखी ना, तो मैंने जितने भी बड़े बड़े अभी आप देख सकते हैं अरमान मलिक, नीतू बिष्ट, ये लोग हैं, मैं इन लोगों को देखती हूँ, फॉलो करती हूँ। और ये चीज़ ना मेरे दिमाग में चल रही थी कि ये बात तो सही है, क्योंकि मैंने इनके स्ट्रगल टाइम भी देखा है। जैसे नीतू बिष्ट और भी लोगों की वीडियो में काम करती थी स्टार्टिंग से, मतलब उसका भी बहुत स्ट्रगल था। तो वो ये सब देखकर मैं थोड़ा सा इंस्पायर हुई। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मुझे तो कोई नॉलेज थी नहीं, लेकिन अब आगे से अगर कोई बंदा कह रहा है और वो कि हमारे साथ वीडियोस बना लो, तो बस ऐसे ही कुछ सोचकर दिमाग में आ गया और मैं चली गई। मैंने कहा चलो ठीक है। उन लोगों ने उनको फिर मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया और उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, उन्होंने मुझे जगह बताई, फिर मैं उस जगह पर पहुंच गई। वो ठीक है। तो संदीप के साथ में जो आपने पहली वीडियो बनाई थी, उसमें क्या एक्ट किया था? वो कॉमेडी थी और उसमें ना कुछ सीन ऐसा था कि एक लड़की होती है, वो स्कूटर में ना मतलब ऐसे लड़के से पेट्रोल, मतलब उसकी स्कूटर का पेट्रोल खत्म हो जाता है और वो लड़के से बोलती है कि भैया मेरे स्कूटर में ना पेट्रोल नहीं है। तो वो मतलब वो ऐसे करके बोलता है, भैया बोलती है, तो वो जस्ट चला जाता है। फिर मैं बोलती हूँ अच्छा, मतलब उसको वापस से आवाज़ देती हूँ, फिर उसे बुलाती हूँ तो वो मान जाता है। अभी इतना मुझे याद नहीं है उसका क्या था। तो अच्छा, तो फिर वीडियो और जॉब का कैसे कॉम्बिनेशन सेट किया था? जब जॉब पे जाना होता होगा उसी समय शूट होता होगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। जिस वक्त मैंने शूट स्टार्ट किया था, मैंने जो जॉब थी उसको मतलब छोड़ दिया। जॉब छोड़ दी थी? बिल्कुल। लेकिन फिर बात ये भी तो थी ना कि एक दो वीडियो पे मिलियंस में व्यूज थे, उसके बाद में फिर वीडियो डाउन होती गई। नहीं, मिलियंस नहीं थे। 10 लाख का 1 मिलियन होता है। अच्छा। मेरे उस पे शायद 1 लाख ही आए थे, लेकिन वो मेरी दूसरी या तीसरी वीडियो वायरल हुई थी। तो वो मेरे लिए बड़ी बात थी कि मतलब पहले दूसरी वीडियो बनाने के बाद आप जिस लाइन में, तो उस टाइम तो मुझे ऐसा लगा उस वीडियो को देख के कि वाओ ये लाइन तो कितना इजी है, मतलब ऐसे जस्ट वीडियो बनाओ और सीधे रॉकेट की तरह वायरल हो जाए। की तरह वायरल हो जाऊंगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बाद में समझ आ गया और बहुत स्ट्रगल है इस लाइन में, तो वो मुझे कुछ टाइम बाद समझ आया। समझ में आ गया था। फिर समझने के बाद में एक्टिंग छोड़ दी थी या कंटिन्यू रखी थी? नहीं देखो, एक्टिंग तो नहीं छोड़ी है, लेकिन हाँ एक टाइम ऐसा आया जब लगा कि यार क्या है, स्ट्रगल करते रहो, भागते रहो पागलों की तरह, कुछ अर्निंग वर्निंग इतना नहीं दिख रही थी। तो एक टाइम ऐसा लगा, बट फिर वही कि जिन लोगों से आप इंस्पायर हुए, आप उन्हीं की वीडियोस देखते हैं, जब उनके स्ट्रगल टाइम के इंटरव्यू सुनते हैं, तो आपको लगता है कि नहीं ये स्ट्रगल भी ना पार्ट होता है लाइफ का। तो बस वही चीज़ ने मुझे इंस्पायर किया कि नहीं बने रहो लाइन के अंदर। तो अरमान मलिक को क्यों फॉलो करते हैं? उसकी तो 2 बीवी है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए नहीं फॉलो करती हूँ, उसकी 2 बीवियां हैं क्योंकि उन लोगों का भी स्ट्रगल रहा है किसी टाइम में। तो बस ठीक है, मतलब मुझे पायल मलिक जो उसकी फर्स्ट वाइफ थी वो मुझे ज़्यादा पसंद थी स्टार्टिंग में। अब तो खैर ठीक है, सभी एक जैसे लगते हैं, तो बस उसकी वजह से। पहले पसंद थी, अब पसंद नहीं है? नहीं, अभी भी पसंद है, बट बिग बॉस में वो लोग आए थे ना, तो उनको देखने के बाद, उनका बिहेव, उनके 2 फेसेस देखने के बाद थोड़ा सा अजीब लगा मुझे। तो उस टाइम से थोड़ा सा माइंड से वो लोग ऐसा मतलब हो गया कि नहीं यार ये लोग तो फेकनेस मुझे कुछ दिखने लगी। अभी हो सकता है ऐसा नहीं भी हो, क्योंकि लोग अपने आप को फेमस करने के लिए कुछ ऐसी चीजें दिखाते हैं जो एक्चुअलिटी में नहीं होती। सही बात है, बिल्कुल। जब वीडियो बनाना स्टार्ट करी तो फिर फैमिली की साइड से क्या रेस्पॉन्स था आपकी? फैमिली की साइड से तो देखो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि अच्छा, उनको मतलब ही नहीं लड़की वीडियो बनाए या नहीं बनाए? नहीं मतलब है, उन्होंने मना किया था। उन लोगों को नहीं है इतना ज़्यादा पसंद, बट वही है ना कि आपको कुछ करना होता है तो आप कभी कभी फाइट भी करते हो अपने फैमिली मेम्बर्स से। तो लड़ी थी? यहाँ किससे लड़ी थी? मैं सबसे पहले अपनी मम्मी से। क्या कहा था आपने मम्मी को? मैं तो वीडियो बनाऊंगी चाहे कुछ भी कर लो। नहीं, मम्मी तो फिर भी थोड़ा सपोर्ट कर देती है, बट उनको ये लगता है कि मतलब भाई या लोग और लोग क्या कहेंगे। फिर मैंने उनको थोड़ा सा समझाया कि देखो कहने वाले कुछ दिन कहेंगे और जब चीज़ें सही हो जाएंगी फिर सब कहना ये कहते तो लोग आज भी होते होंगे, पड़ोसी और रिश्तेदार वगैरह, कि आपकी बेटी ऐसे कर रही है, कैसे कर रही है।
नहीं, कोई कुछ कहता नहीं है क्योंकि उन लोगों की हिम्मत नहीं होती। मेरी फैमिली वाले ऐसा सुनते नहीं है किसी की। मतलब वो मेरे से बोल लेंगे अकेले में, अगर उन्हें कुछ चीज़ गलत लग रही है, बट अगर उनसे कोई थर्ड पर्सन वही चीज़ आकर बोलेगा कि आपकी बेटी ऐसा कर रही है या कुछ है, तो वो उसकी बिल्कुल नहीं सुनेंगे 1%, उल्टा उसको भगा देंगे, कह देंगे हमारे बच्चे कुछ भी करो, तुमको क्या। बात में दम है। तो इस बात से तो बहुत खुश रहती होंगी आपके, कुछ भी करो मम्मी तो मानेंगी नहीं, वैसे विश्वास नहीं मानती हैं, बट वो अकेले में मानती है इस बात को। फिर बाद में मतलब बोलती हैं कि तू ऐसा क्यों कर रही थी, लोग हमें ऐसा बोल रहे हैं या ये चीज़ है, वो उनका अकेले में होता है, बट किसी के सामने नहीं होता, क्योंकि आप अपने बच्चे को गलत साबित नहीं कर सकते ना दूसरे के सामने कि नहीं वाह हमारा बच्चा गलत है, वो वाली चीज़ रहती है उनके माइंड। अब वो जो लड़का शुरू में जिसने रील्स बनाना स्टार्ट करी थी, अब वो क्या कर रहा है? उसका चैनल बंद हो गया, चल रहा है? उसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता है। वो इंस्टाग्राम पे है, हमारी आज भी हाय हेलो हो जाती है, बट हमारा ना मतलब ऐसे ही कुछ, क्योंकि चैनल उनका था, स्टार्टिंग मुझे नॉलेज नहीं थी, फिर हमारी चैनल को लेके लड़ाई हो गई थी, क्योंकि हमारा चैनल डे बाय डे आगे बढ़ रहा था, व्यूज़ भी अच्छे आ रहे थे, तो मतलब मुझे ये हो गया था कि मुझे भी मतलब चैनल चाहिए, तो वो देने के लिए मना कर रहा था कि नहीं मैं नहीं दे पाऊंगा। तो सही बात है, वो कैसे चैनल दे देगा? तो देना तो पड़ेगा ना, क्योंकि स्ट्रगल तो मैंने भी सेम किया था ना। नहीं तो वो चैनल कैसे दे देगा? मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रही कि मतलब मुझे पूरा चैनल दे दे, बट थोड़ा सा देखने के लिए हैंडल करने को हैंडल चाहिए था मुझे चैनल का। हैंडल चाहिए था। हाँ, तो उसके लिए मैंने उसे बोला था, उसने मना कर दिया। और बात हमारी ये हुई थी ना स्टार्टिंग में कि हम पार्टनर रहेंगे। इन लड़कियों को मतलब किसी चीज का वो पावर देते नहीं है, क्योंकि वो लेफ्ट का इंडिकेटर देके राइट मोड़ लेती है ना, तो इसलिए किसी चीज का हैंडल। ऐसा देखो, ऐसी सिर्फ बातें हैं। अगर आप ये देखेंगे ना कि एक्सीडेंट के लिए अगर आप देखेंगे रोड पे, तो सबसे ज्यादा लड़के करते हैं, सबसे ज्यादा लड़कियां करती हैं। कभी भी नोटिस कर लेना, ना, लेफ्ट का इंडिकेटर जल रहा होगा और राइट एक्टिवा या गाड़ी मोड़ ली जाएगी, ये डेफिनेटली है, डेफिनेटली। देखो मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया, मैं वीडियो बना के भेजूंगा। मैं बहुत अच्छी राइडर हूँ, मैं अपना जानती हूँ, दूसरे का मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं इतना बोलूंगी कि एक्सीडेंट जितने भी होते हैं सबसे ज्यादा लड़के करते हैं, क्योंकि लड़कियां डरती हैं। और इस बात पे ना आचार्य प्रशांत सिंह ने एक बात कही। ठीक है, आचार्य प्रशांत जी ने क्या बात कही है? तो उन्होंने बोला था कि जो लड़कियां होती हैं ना, जैसे लड़के हैं, अब वो 14-15 ईयर के होते हैं, तो घर वाले उनको स्कूटर दे देते हैं, लेकिन लड़की को नहीं मिलता है। लड़की वही जब 18, 19, 20 होती है तब उसको मिलती है वो चीज़। तो अब जो लड़का 5000 किलोमीटर एक स्कूटर को चला चुका है, क्या वो एक्सपीरियंस लड़की को तो नहीं हो जाएगा ना एकदम? जिसने कि अभी रिसेंटली ड्राइविंग सीखी है, जो भी रिसेंट राइडर बनी है, तो वो वाली प्रॉब्लम है। हाँ, तो इस चीज को ऐसे भी तो कह सकते हैं ना, लड़कियां कम जानती हैं चलाना, ये क्यों नहीं कह रही? कम कैसे जानती है? उनको दिया ही नहीं घर वालों ने। अब मैं अपनी बोल देती हूँ, मेरे भाई को 14-15 ईयर में उसको था कि उसको बाइक मिल गई, लेकिन मुझे नहीं मिली, मुझे लेट मिली, मुझे 18-19 ईयर में मिली। तो वो चीज़ होती है, आप उस चीज़ को तो करेंगे ना, उसको तो डिनाई। ठीक है, चलिए ये वाली बात मैंने मान ली। अब कहते हैं लड़कियों को पापा की परी बोला जाता है, क्योंकि वो पैर से एक्टिवा रोकती है। ब्रेक से रोकते हैं, पैर से कभी पैर से रोकती है। कभी भी नोटिस कर लेना, कभी भी, ये बात बिल्कुल फैक्ट है, कभी भी कोई फीमेल या कोई लड़की ब्रेक मारेगी ना, सबसे पहले अपने पैर नीचे कर लेगी, क्योंकि उसको अपने पैरों पर विश्वास होता है, ब्रेक पे विश्वास नहीं होता। उसको लगता है मैं पैर से रोकूंगी तो गाड़ी जल्दी रुक जाएगी। ये बात मुझे तो अपने ब्रेक पर बिलीव है। तो शिखा जी ये बताइए, एक्टिवा चलाने और पैर को रोकने के बाद में आपकी नोज पर ये जो चिट लगी हुई है, ये कैसे लगी है? देखो, इसका ना एक्सीडेंट से कोई लेना देना नहीं है, ये मेरे से एक्सीडेंट नहीं हुआ था। अच्छा। इसका ये कि मतलब एक मेरा फ्रेंड है, तो उसको ना किसी बात को लेकर थोड़ा गुस्सा आ गया था। तो वो आपने पुरानी कहावत तो सुनी होगी कि जो साइको इंसान होता है ना, उसकी एक बार को उसका ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन जो शक होता है ना, उसकी कोई दवा नहीं होती है। बस उस शक के चलते उसको गुस्सा आ गया, उसने बॉटल, मतलब गुस्से में, उसको पता भी नहीं था, बस उसने ऐसे जस्ट फेंकी और उसका जो ढक्कन था ना, उसमें थोड़ा सा पानी था बॉटल के अंदर, उसका ढक्कन था, वो सीधा ऐसे करके मेरी नोज़ पर आके लगा, तो उससे हो गया। तो बताने के तरीके से लग तो नहीं रहा है कि ये सच में ऐसी लगी है? ये सच में ऐसे ही लगी, और इसका कोई भी ऐसा सीन नहीं है। आपको लग रहा हो कि शायद पापा की परी वाला जो आपने वो दे रखा है, उसकी वजह से मैं कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुआ है। मेरे स्कूटर से कभी कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, मैं बहुत अच्छी राइडर हूँ, इस बात को तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ। उसमें एक्सीडेंट करवा दी उल्टे सीधे मोड़ देंगे, लेकिन मेरा कभी नहीं हुआ है। नहीं, मैं बहुत अच्छी राइडर हूँ, ऐसा कभी नहीं किया। और मुझे लगता है कि कोई भी गर्ल ऐसी नहीं होगी जो इस तरीके से सोचेगी खुद के बारे में। तो बस ऐसा एक तरीके का मिथ है और कुछ नहीं। चलिए ठीक है, आपने बता दिया। आपके जो फ्रेंड थे उनको एक शक था, तो उन्होंने बोतल फेंक के मार दी। तो जो शक वाली कहानी होती है, तो जो लड़के की तरफ से जो शक होता है वो ज़्यादा होता है, लड़कियाँ ज़्यादा शक करने वाली होती हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं तो बस ये बोलूँगी, देखो रिलेशन में ट्रस्ट होना ज़रूरी है। तो शक कहाँ से आ गया फिर? अब आ गया, उसका क्या कर सकता है। मैंने बोला ना कि शक की कोई दवा नहीं होती। तो अभी इन रील्स में एक्ट करने के बाद में क्या लगता है, कल को आप एक फिल्म स्टार बन गई तो कैसा महसूस करोगे अपने आप को? नहीं, फिल्म स्टार बनने का मेरा कोई इरादा नहीं है। बनना चाहूँगी तो एक अच्छा यूट्यूबर ही, क्योंकि मेरा वहाँ जाने का मन है ही नहीं। क्यों नहीं है? बस ऐसे ही, क्योंकि मेरा स्ट्रगल करने का मन नहीं है।
और वहाँ स्ट्रगल होता है, ऐसा मैंने सुना भी है। तो क्या यूट्यूब में स्ट्रगल ही नहीं होता? नहीं, यूट्यूब में होता है, बट वो अपने घर पे रहकर है ना, मुझे घर से बाहर नहीं जाना, अपने माँ बाप को, अपनी फैमिली छोड़कर नहीं जाना चाहती मैं। अगर लाइफ में आप आगे बढ़ेंगी तो घर तो सबसे पहले छूटता है। वो देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल तो नहीं छोड़ूंगी। तो फिर आगे नहीं बढ़ पाओगी? नहीं बढ़ेंगे, क्यों नहीं बढ़ेंगे? क्या फैमिली को लेकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता? कौन कहता है? स्ट्रगल होगा ना। नहीं, बहुत सारे यूट्यूबर लोग हैं ऐसे। अब आप अरमान मलिक की अगर बात ले तो वो क्या फैमिली के साथ नहीं रह रहा है ना, फैमिली के साथ नहीं। तो उनकी तो शादी के बाद वाली फैमिली है ना, तो उससे क्या प्रॉब्लम है? शादी के पहले हो या शादी के बाद, फैमिली तो फैमिली है ना। अच्छा, ऑब्वियसली। ठीक है। तो कभी इमोशनल सीन में कोई एक्ट किया हो जिसमें रो गई हो आप? रोना तो मुझे आता ही नहीं है, ये तो मेरे एक्ट के लिए ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। मैं जब भी फेसबुक वीडियो बनाती थी तो लोग मुझे बोलते थे, जहाँ जो मुझे काम कराते थे, वो लोग बोलते थे कि यार थोड़ा सा इमोशनल हो जाया करो, रोने का सीन हुआ करे तो रोया करो। बट वो इमोशनल सीन में कभी कर ही नहीं पाई। हाँ, थोड़ा सा एक्टिविटी से मैंने ऐसा दिखाया मैं इमोशनल हूँ, बट ऐसा रियल वाला रोना मुझे कभी आया ही नहीं। मैं भले ही अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी कुछ याद कर लूँ ना, तब भी मुझे रोना नहीं आता। ये मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ इसलिए। हाँ, बहुत कम रोती हूँ मैं। जैसे जनरली ऐसा बोलते हैं लोग कि लड़कियाँ बहुत जल्दी रो जाती हैं, मैं नहीं रो पाती हूँ, यानी ये है प्रॉब्लम। तो नहीं, लड़कियों का ये रहता है ना, कभी कोई लड़का कुछ बोल देता है या कुछ ऐसी बात उनको दिल पे माइंड कर जाती है तो उनको रोना आ जाता है। घंटा मुझे नहीं आता किसी लड़के के बोलने पर रोना। कब को रोना? लड़ाई कर लेती हूँ मैं, फाइट कर सकती हूँ किसी भी लड़के से, बट मैं रोती नहीं हूँ किसी। गालियों के साथ? यस, ऑफ कोर्स मैं गाली देती हूँ। देखे देखो, चश्मा लगाओ फिर देखे देखो। नहीं, रहने दो, अभी सोशल मीडिया पर थोड़ा ठीक नहीं पड़ता। ओके, ठीक है, मान लेते हैं। तो फिर पहली जो वीडियो थी आपकी, उससे कितना पे आउट मिला था? पहली तो खैर वायरल ही हुई थी, उससे तो कुछ पैसे नहीं मिले होंगे जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। अभी कितने मिल रहे हैं? वो चैनल हमारा मोनेटाइज होने वाला था, बट उससे पहले हम लोग की लड़ाई हो गई थी, तो मोनेटाइज हुआ ही नहीं था वो चैनल। उसके बाद मतलब मुझे एक नई चीज़, मतलब मुझे ऐसा लगता था शायद कि जो वीडियो बना रहे हैं, अगर हम जो फेमस लोग हैं, अगर हम उनके साथ वीडियो बनाएंगे, उनके साथ हम फेमस हो जाएंगे, तो हमारे जो खुद के चैनल हैं वो भी ग्रो करेंगे। तो ऐसा मुझे लगता था, ये सोचकर मैं फेसबुक लाइन में गई थी। बस मैं यूट्यूब वीडियो बनाने में इंटरेस्ट था मेरा, यूट्यूब वीडियो बनाने में, और इंस्टाग्राम वीडियो बनाने में इंटरेस्ट था। बट फेसबुक जो है वो मुझे कभी पसंद था ही नहीं, और फेसबुक बस मैं ऐसे चली गई थी सोचकर कि शायद वहाँ जाकर मैं फेमस हो जाऊँगी। तो मेरी जो अर्निंग हुई थी वो दूसरे के जो क्लाइंट्स होते हैं जिनको हम वीडियोस भेजते हैं, बस वहीं से मेरी अर्निंग हुई थी। और अभी मेरा खुद का ऐसा कोई एक पेज भी था, मैंने स्टार्ट किया था, बट मुझे गाइडलाइंस वगैरह के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं था, क्योंकि मुझे इस लाइन में आए हुए अभी 1 ही साल हुआ है, तो उसमें मैं अभी एक्सपीरियंस ही लिया है मैंने। ऐसा कुछ खास है नहीं कि मैं बोलूँ कि मतलब हाँ, लेकिन अर्निंग हुई है वो दूसरे के पेज के ज़रिए हुई है मुझे अर्निंग। तो अभी क्या क्या मतलब लड़कियों के चैलेंजेस होते हैं एक एक्ट को लेकर या एक्टिंग लाइन में आने के लिए? एक्ट को लेकर अगर लड़कियों के बारे में बोलूँ तो देखो, एक ही चीज़ होती है, और वो ये है कि अगर लड़की एकदम ब्रॉड माइंडेड है, वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर लड़की को थोड़ा प्रॉब्लम है कि नहीं, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती हूँ, या मैं ऐसा बोल नहीं सकती हूँ, या मैं कोई रोमांटिक सीन, बहुत ज़्यादा ऐसा कोई सीन है जो हम नहीं कर सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि आप अपने काम को छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, और आपको अपना काम भी करना है, और लोग अपनी डिमांड भी रख रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है कि अब आप उस चीज़ को कैसे डील करेंगे। आपकी जनरेशन में लड़कियों को एक्टिंग लाइन में आपके 1 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से कैसे अपने आप को रोटेट करना चाहिए? क्योंकि पल पल पे इस जगह पर धोखा है एक्टिंग लाइन में। बिल्कुल है, आपने महसूस किया है ये? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा फील किया है मैंने। होता है ये लड़कियों के साथ, और बहुत ज़्यादा। तो उनको कैसे सेव करना है अपने आप को? या अभी ऐसे कोई एक लड़की है, मान लीजिए सामने एक लड़की है आपके, और वो ये कह रही है कि मुझे आपके जैसा बनना है, एक एक्टिंग अपने लिए क्रिएट करनी है, तो उसको आप क्या कहना चाहेंगी कि तुम ये करो या मत करो? नहीं, मैं उन्हें ये बोलना चाहूँगी कि देखो, सबसे पहले तो आप ब्रेव बनो। आपके मन में जो चीज़ है वो सामने वाले के जो भी आपके सामने है उसको खुल करके बोल दो। आप बिल्कुल भी, आपको डरने की ज़रूरत नहीं 1% की हमें काम मिलेगा आगे या नहीं मिलेगा। बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं होता। किसी की लाइफ किसी की वजह से नहीं रुकती है, या कोई काम ख़त्म होने की वजह से भी नहीं रुकती है। अगर आपके मन में कोई चीज़ करने का है नहीं, तो खुल के बोलो भाई हमें ये चीज़ करनी ही नहीं है। मैं तो यही करती हूँ, अगर मुझे कोई रोल नहीं प्ले करना, मुझे कोई रोल प्ले नहीं करना, तो मैं क्लियर मना करती हूँ सामने वाले को, मैं नहीं करूँगी ऐसा रोल, दैट्स इट। और अगर उसके बाद वो मुझे कॉल करते हैं तो मैं उन लोगों का कॉल ब्लॉक कर देती हूँ। तो गाइस, इनसे मिलके हमें बहुत अच्छा लगा, एक ब्रेवफुल एक्सपीरियंस मिला है मुझे भी, और बाकी जो लोग देख रहे हैं सामने से उन्हें भी, स्पेशली गर्ल्स को। और पापा की परी भी तो बोलो।
नहीं, मैं पापा की परी नहीं हूँ, मैं पापा की शेरनी हूँ। ठीक है, ये पापा की शेरनी है, ये ऐसा कह रही है, लेकिन ठीक है, जैसा भी है पर्याप्त है, बढ़िया है। बाकी शिखा जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बाकी एक नए पॉडकास्ट और नई वीडियो में फिर मिलेंगे। बिल्कुल, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। ओके।